अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अ, मेरी पहचान के व्लॉग में आपको खुशामदीद और अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। आज हम आपको लेके चलते हैं शाहिद स्पोर्ट्स, जो आपकी पुरानी खेलों की दुकान जहाँ से आप लोगों ने परचेजेस की होंगी अपने चचा, ताया, मामू, फुप्पो, खाला और वालदा वगैरह के साथ जाके। हो सकता है कभी आप अकेले भी गए हों अपने खेलों का सामान लेने के लिए। और हम आपको दिखाते हैं, शायद स्पोर्ट्स लेके चलते हैं। ये देखिए हम मोड़ आए, इंक्वायरी ऑफिस भी कहलाता था, अभी भी इंक्वायरी ऑफिस ही है। ये राइट साइड, लेफ्ट साइड पे सिंध स्पोर्ट्स वो क्लब है। उसके बाद गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल है। और ये गलियां देखें, ये मोहल्ला देखें, घर देखें। हो सकता है आप लोग यहाँ से कभी गुजरे हों, यहाँ पे आपकी पुरानी यादें हों, यहाँ आपके पुराने दोस्त रहते हों, स्कूल के दोस्त रहते हों जिनसे आपकी मुलाकातें ना हुई हो। उसके बाद जाने के लिए देखें, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल नाजाबाद नंबर 1। ये सामने घरों की वही पोजीशंस हैं। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल एरियाज हैं उन पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं। ये देखें, आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे पहले शायद स्पोर्ट्स होता था। अब शायद स्पोर्ट्स सामने शिफ्ट हो गया है, ये प्लॉट बिक गया। यहाँ पे बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बना रहे हैं और नीचे जो है शॉप्स बनेंगी। ये देखिए, ये शायद स्पोर्ट्स, ये आ गया जी शायद स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम राशिद भाई आजकल इस शॉप को देख रहे हैं और राशिद भाई से हम मुलाकात करते हैं। यहाँ पहले शायद स्पोर्ट्स होता था। ये देखें सामने, ये बिल्डिंग बन गई है। चले अंदर चलते हैं और आपको राशिद भाई से मुलाकात कराते हैं। इंशाल्लाह आपसे बात होती है, उनसे गुफ्तगू शुनीद होती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरी पहचान में आप लोगों को खुशामदीद। और आज हम आपको एज़ यूजुअल आपके बड़े बड़े इसरार के ऊपर शाहिद स्पोर्ट्स आपको लेकर आए हैं। नाज़ाबाद का मशहूर और बहुत पुराना, और खेलों की चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आज भी दुकान वैसी ही चीज़ें भरी हुई हैं। बस लोग चेंज हो गए, खरीदारी जो हम लोग बचपन में किया करते थे, अब जो बच्चों को जो है वो आजकल मोबाइल से और टैब से और लैपटॉप से शगफ है, तो वो उस चक्कर में पड़ गए हैं। और अब जो है वो खेलों खेलों की तरफ जो है वो बहुत कम लोगों का रुझान हो गया है, बच्चों का खास तौर पे, क्योंकि वो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है लोगों की। तो आज हमारे साथ जो है वो राशिद भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हम राशिद भाई से मुलाकात करते हैं और उनसे मालूम करते हैं उनके हालात, अब तक का उनका सफ़र शाहिद स्पोर्ट्स के साथ, नाज़ाबाद के साथ। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। राशिद भाई ये बताइए कि माशाल्लाह आपकी जो दुकान है बहुत पुरानी दुकान है। जी, जी, जी। हमने अपने बचपन में भी यहाँ से खरीदारियाँ की। जो आपकी पहली मैंने भी बिल्डिंग सामने की दिखाई है जी, जी। जहाँ पे आपकी दुकान होती थी। सही। अब जो दुकान आपकी यहाँ शिफ्ट हो गई है वो बहुत पुरानी दुकान थी। हाँ। अब कंडीशंस, उस हवाले की कंडीशंस, उस जमाने की कंडीशंस आज से मेरे ख्याल से 90s 2000 तक, 2000 2001 तक, और उसके बाद 2001 के बाद से अब तक का जो है वो सफर कैसा गुजर रहा है अब आपका, मुझे ये बताइए आप। देखिए 2000 के बाद से जो सफ़र जो शुरू हुआ है ना, जी, वो ये हुआ है कि स्पोर्ट्स कम हुआ है। सही है। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। उसकी वजह ये है कि मेन रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले तो वीडियो गेम्स वगैरह है, फिर मोबाइल आए सही है। और मोबाइल अब इतना आम हो गया है। अब का जब देखा जाए 2025 में तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसके बाद भी मोबाइल होगा और वो भी एंड्रॉयड। ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही है। वो इतना ये वो हो गया कि मोबाइल की दुनिया हो गई है और सब मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। सही है। कुछ पढ़े लिखे कुछ लोग हैं, मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट खत्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मैंने तो अपने शुरू में ही देखा था, बचपन में हम लोग देखते थे यहाँ आने। जैसे हम लोग नाज़ाबाद 2 नंबर में हमारी रिहाइश थी, हम्म। तो वहां से आने में जब इवनिंग शाम का टाइम होता था तो ऑलमोस्ट हर गली के अंदर क्रिकेट हो रही होती क्रिकेट हो थी। रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हर गली के हर नौ कोने पे, हर गली के बी सेंटर में, यानी कि इवन एक गली की दो दो टीमें भी जो अलग अलग दोस्त दोस्त यार जो बैठ के क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल। अभी हम स्टेट स्टेट आ गए हैं, बिल्कुल सन्नाटा।
सही असल बात। में वो आपकी बिल्कुल बात सही है कि सोशल मीडिया का ये जो मीडिया जो चल रहा है, जैसे यूट्यूब्स वगैरह के सिलसिले हैं, और बाकी ये है कि ऑनलाइन गेमिंग्स चल रही हैं, सही तो उसमें बच्चों को तबाह कर दिया है। बिल्कुल फिजिकली बच्चे जो है उस काबिल नहीं है कि वो थोड़ा दौड़ सकें, एग्जैक्टली। वो कुछ खेल सकें, पसीना निकाल सकें। यकीन करें जून जुलाई की गर्मी होती थी, मैंने और आपने भी खेला होगा, बिल्कुल। ये टी शर्ट पूरी गीली होती थी। बिल्कुल गिली होती और थी। ये इतने नाज़िमाबाद में इतने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, इतने ग्राउंड होते थे। ये अलखिदमत के सामने पूरा ग्राउंड था, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ओ क्लिनिक के सामने ग्राउंड था, हम्म, और ये ईदगाह में ग्राउंड था, अनु भाई में था, और फ्री था। अब सारे ग्राउंड जो है इन्होंने बिल्कुल समझो पार्क बना दिए हैं। पार्क बना दिया। उसके अलावा जो बचे हैं वो आपको एक्वायर कर लिए हैं लोगों ने, बिल्डिंग्स हाँ बन गई हैं, बिल्डिंग, फिर ये फिर पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देने अब जो पड़ते हैं। गरीबों की टीम है वो क्या करेगी? ऐसा ही है, तो ऐसा वो ही जो है, अच्छे लेवल के लोग हैं वो तो 20-30 हजार रुपए देके उसको हायर कर लेते हैं, ऐसा ही है। लेकिन अब बेचारा जो गरीब आदमी है वो नहीं खेल पाता। दूसरा मुझे ये बताइए कि पहली पहले की सेल में और उसके बाद अब की सेल में आप कोई फर्क महसूस करते हैं? यानी कि आपने जो पहले आपकी जो दुकानदारी थी और अब की दुकानदारी में क्या फर्क है? देखिए अब में और पहले में काफी फर्क आ गया। अब वही मैंने बताया ना, जैसे एक्टिविटीज कम हो गई हैं तो सेल भी कम हो गई है। हम्म, और अब जो हाल फिलहाल जो चल रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, और प्रॉफिट मार्जिन कम हो प्रॉफिट गया है। मार्जिन कम हो गया है, एग्जैक्टली। और मेहनत ज्यादा हो गई है। और अभी जो इकोनॉमिकली जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, हम्म, ऊपर लेवल के तो बहुत ही अच्छे हैं, वो लोग खुश हैं। वो खुश हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास और छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, वो बेचारे पिस रहे हैं। हम लोगों को पता है कि कारोबार में वो हालत नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला चला रहा है, सरवाइव कर रहा है। अच्छा, मेरे दोस्त यार हैं बाहर, अक्सर वो आते थे, पहले चले गए थे, उसके बाद आना हुआ तो यहाँ से वो किट्स बनवा बना के लेके गए थे, क्रिकेट की किट्स। हम लोगों ने, मुझे याद है कि आपकी जो फ्रंट पे जो दुकान थी सामने, वहां पे मैंने खुद आके आपसे किट्स बनवाई थी। अब मुझे याद नहीं कि कौन सा आप थे, लेकिन अब क्या वो सिचुएशन है पहले लोग? असल में हमारे वालिद साहब ने इसको एस्टेब्लिश किया था, सही है, और अभी की शॉप नहीं, 60 साल हम मेरी पैदाइश से ही पहले की। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उनके साथ 2 बड़े भाई होते थे, तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया, भाई बाहर चले गए और दूसरी शॉप भी खुल गई। तो अब 2000 से, जैसे 2000 से मैं भी 2000 से इसको रन कर रहा रन हूँ। कर रहे हैं। हाँ, तो अब 2000 से और अब तक देखा जाए तो फर्क तो आया है, हम्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। लोग यही सोचते हैं कि यार शायद स्कूल इतना पुराना था, पता नहीं है या नहीं है, है नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बहुत ने क्वेरीज कायम आई थी, रखा। बहुत लोगों ने पूछा था। आप कोई ऐसे लोग, ऐसे आपके कोई ऐसे कस्टमर जो आपके पुराने रूटीन कस्टमर थे, वो यहाँ आते, आपके पास शॉप पे आते थे, आपसे चीजें लेते थे, और उसके बाद फिर वो मूव करके कोई ऐसे याद हैं आपको कस्टमर हाँ जो? हाँ बहुत हैं, यकीन करें ऐसे हैं कि जिनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, वो अभी भी आते हैं। अभी भी आते वो हैं? नाजमाबाद से मूव कर गए, डिफेंस चले गए, क्लिफ्टन चले गए, लेकिन आते जरूर हैं। आते जरूर हैं। और बाद लोग तो अमेरिका चले गए या यूरोप चले गए, वहां से वो फोन करते हैं या वो आते हैं तो यहाँ जरूर मिलते हैं, भले उन्होंने कुछ लेना ना हो। लेकिन मिलके जरूर हाँ, जाएंगे। वो कहते हैं हमारी मेमोरीज रिकॉल हो जाती हैं, हमारा ओके, बचपन याद आ जाता है। बचपन याद आ जाता वो है। इस तरह वो बेचारे आते हैं। एक साहब तो आए थे, तो वो कुछ सामान वामान तो लेके गए नहीं, ले गए थे, लेकिन वो यहाँ स्कूल में के पढ़े हुए थे, यही ये गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल के? ओके। तो यहाँ स्कूल भी गए, स्कूल में उन्होंने कूलर लगा के दिया बड़ा सा। ओके। हाँ, कह रहे हैं कि मेरी सारी यादें वाबस्ता है, मैं अमेरिका में हूँ तो क्या हूँ, मैं हूँ तो यहाँ का ना। हूँ यहाँ का। तो बड़े अच्छे, वो एक तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है अमेरिका में, वो जब भी आते हैं ना मेरे पास। जरूर आते हैं। तो बाकी आपके कोई ऐसे, आपके अपने पर्सनल दोस्त यार, आपकी रहाइश कहाँ की है? नाजिबाद की यही है? ना। तो आपके कोई ऐसे दोस्त यार जो यहाँ से मूव कर गए हों, पलट के आए ना हों, या किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वापस ना आए हों, चाहे वो इन कराची हो या इन पाकिस्तान हो या आउटसाइड पाकिस्तान हो, ऐसे कोई बंदे हैं जो आपको याद आते हो, उसके बाद आपका कोई उनसे राब्ता ना हुआ हो? देखें ऐसे तो बहुत कम ही है, लेकिन कुछ तो मतलब ज्यादातर तो याद करते हैं, महीने में साल में कॉल आ जाती है, हम कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा। और अगर कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल ही वो नहीं है, दूर हैं, तो उनका ये है कि शाहिद स्पोर्ट्स को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, गूगल पे आप हैं? गूगल पे सर्च करेंगे शाहिद स्पोर्ट्स की और आपको सारी उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, तो कॉन्टैक्ट आपसे नंबर राब्ता भी किया जा हाँ, सकता सब कर है। सकते हैं। सही है, सही है। तो अक्सर जो पुराने जो बहुत पहले के गए हुए हैं ना, यहाँ से 40 साल 30 साल पहले के, 20 साल पहले के, क्योंकि शॉप तो 60 साल पुरानी है, बिल्कुल ऐसा ही तो है। वो इसी तरह सर्च करते हैं, और सर्च करके फिर उनको कॉल कर लेते हैं, उनको भी तसल्ली हो जाती है, बात हो जाती है। चले, सही है। बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपके टाइम का। आप अपने बिजी शेड्यूल्स में से आपने 5-10 मिनट हमें दे दिए है। आपको हम अल्लाह ताला खुश रखे और आपके
कारोबार में बरकत हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, आपका भी थैंक यू, थैंक यू। तो ये शाहिद स्पोर्ट्स था, आप ये देख सकते हैं शाहिद स्पोर्ट्स, और ये शाहिद स्पोर्ट्स की शॉप, वही बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे इनकी अपनी। नीचे दुकान है, पहले ये फ्रंट पे होते थे, यहाँ होते थे, अब यहाँ पे प्लाजा बन रहा है। और पहले यहाँ पे इनकी शॉप होती थी नीचे, अब यहाँ ये एक्वायर कर ली है, खरीद लिया है। और यहाँ पे ऊपर रेजिडेंशियल एरिया, फ्लैट बन रहे हैं, पार्किंग हो रही है, और नीचे दुकानें बन रही हैं। तो ये सारा सिलसिला है। बाकी आप ये देख सकते हैं मार्केट को, नाज़ाबाद की पुरानी मार्केट है। ये स्ट्रेट रास्ता जो जा रहा है, ये गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल को जा रहा है। राइट साइड अगर हम मुड़ जाते हैं, ये जो है गवर्नमेंट स्कूल है नाज़ाबाद का। और राइट साइड पे जाके लेफ्ट साइड पे आप टर्न करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन को टर्न, गाली प्राइमरी को टर्न करेंगे। तो ये हमारा ब्लॉग देखिए आप, और चले कंटिन्यू करते हैं आगे अपने सफर को। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। तो जनाब ये था शाहिद स्पोर्ट्स। चले हम आपको आगे लेके चलते हैं एशिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट जिसको कहते हैं नाज़ाबाद इंक्वायरी ऑफिस की। तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये सारा प्रिंटिंग वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अ, काम कर रहे हैं यहाँ पे। हर चीज की प्रिंटिंग होती है, बैनर से लेकर पम्फलेट से लेकर डायरी, सब कुछ यहाँ पे इनका अवेलेबिलिटी होती है। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप यहाँ पे मूव किया हो, कभी यहाँ से चले हो, कभी यहाँ पे आप लोगों ने कोई चीज परचेज की हो, कभी यहाँ पे रहते हो, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या कंडीशंस हैं इसकी एरिया की। और यहाँ पे खाने पीने वाले भी काफी बने हुए हैं। ये देखिए चौक है, और इफ्तिखार भाई को थोड़ा सा कुछ इश्यूज हैं तो यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं कचौरी वाले के पास, थोड़ा से कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर चाय वगैरह पी के हम आगे निकलते हैं। ये देखें चौक है, दुकानें बनी हुई हैं, फ्रूट्स वाले बैठे हुए हैं, कचौरी वाले बैठे हुए हैं, समोसे वाले। ये नाजाबाद का मशहूर चौक है, हर वक्त माशाल्लाह यहाँ रौनक ही रहती है। आप लोगों को शायद एरियाज आपको याद हो। और ये चले निकाल लिए हम लोगों ने, हम निकलते हैं और आपको प्रिंटिंग दिखाते हैं, प्रिंटिंग की शॉप्स दिखाते हैं। ये सारी प्रिंटिंग की शॉप्स हैं यहाँ पे। शादी कार्ड्स भी बनते हैं यहाँ पे, छपते हैं। लोग जो है वो बंस रोड जाने के बजाय, जो है वो पाकिस्तान चौक जाने के बजाय, लोग जो है इस एरिया के यहाँ पे आना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि एक तो इजी टू रीच है, दूसरा रेट्स भी अगर वही 19-20 के रेट्स होते हैं तो यहीं से लोग जो है वो प्रिंटिंग करवा लेते हैं। ये सारा प्रिंटिंग वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, और प्रिंटिंग का काम चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप प्रिंटिंग की शॉप्स, दुकानें और ऑफिसेज। माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बरकत दी हुई है। हर बंदा अपने अपने हिस्से का रिस्क अपने परवरदिगार से उठा रहा है, और अल्लाह ताला ने सबको ही काम में बरकत दी हुई है। ये देखें वही नीली मस्जिद, ब्लू मॉस जामा मस्जिद जिसको कहते हैं, और जहाँ पे हम लोगों ने पहले आपको व्लॉग में दिखाया था। ये देखिए यहाँ में हम लोग लास्ट चौथा या पांचवा हमारा जो व्लॉग था वो हम लोगों ने दिखाया था। ये आपको ब्लू मस्जिद दिखा दें, नीली मस्जिद नाजाबाद की। यहाँ भी गत्ते वाले, प्रिंटिंग वाले बैठे हुए हैं। और बस अब वापसी का सफर है, और ऑफिसेस और बैंक्स सब चीजें यहाँ पे हैं, और प्रिंटिंग वाले ज्यादा बैठे हुए हैं। प्रिंटिंग का काम माशाल्लाह चल रहा है यहाँ पर। और गलियां देखिए आप, नाजाबाद से जाने वाले, यहाँ पे नाजाबाद के रिहायशी पुराने जो यहाँ से चले गए, वो आप देख लें अपनी पुरानी यादों को, पुरानी दुकानों को, पुराने घरों को, पुरानी रोड्स को। बैंक एमसीबी, ये देखिए सारा सिलसिला वही चल रहा है।
ये फिर वही प्रिंटिंग की दुकानें। ये पुराना घर बना हुआ है, देखिए। लोगों ने अब कोशिश ये की है कि जहां से मूव कर गए हैं उन्होंने अपने फ्रंट की चीजें, ग्राउंड फ्लोर जो है वो लोगों को रेंट आउट कर दिया है, और ताकि वहां पे जो है वो काम कर सकें, और यहाँ से मूव कर गए हैं। अब ये रेजिडेंशियल एरिया आ गया है। सामने जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल है। ये देखें, घर देखें, काफी पुराने घर बने हुए हैं। ये टूवर्ड जो है जा रहा है सिंध स्पोर्ट बोर्ड्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। हम राइट साइड टर्न करके लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, और ये देख लीजिए, वही पुराने आपको पहले दिखाया था घर बने हुए हैं। और बस अब वापसी का सफर, ये गरियां देखें, घर देखें, दोबारा हम घूम के वहीं आ गए हैं। और अब हम यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, और लेफ्ट लेके फिर अब हम वापसी का सफर चल रहा है हमारा। स्कूल का गेट दूसरा, उसके बाद सारा सिलसिला वही है, और जिंदगी चल रही है, जिंदगी रवा दवा है यहाँ पे। देखें, पुराने पोर्शंस बने हुए हैं, पुराना घर बने हुए हैं, कुछ पुराने घर अभी भी अपनी ऐसी हालत में। ये देखिए, आपको आज का हमारा व्लॉग्स अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाएं, और काइंडली कमेंट जरूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज।